बच्चों की दुनिया कैसे हैं आप सब। आज एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की दुनिया कैसे हैं आप सब। आज एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। हाथी और उसके बहादुर दोस्त। गहरे जंगल के करीब एक छोटे से गांव में अली, ज़ैनब, फाद और मरियम नाम के 4 बेहतरीन दोस्त रहते थे। ये सब हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहते, एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से इन्हें पता चला कि जंगल में एक शिकारी आ गया है जो जानवरों को पकड़कर बेचने की बहुत कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा खतरा एक बबलू नामी ज़हीन हाथी को था, जो जंगल के सब जानवरों का दोस्त था। बबलू ना सिर्फ ताकतवर था, बल्कि इसकी समझने की सलाहियत भी बहुत ही गैर मामूली थी। हमें बबलू की मदद करनी होगी, अली ने कहा, और फहद ने फौरन इत्तेफाक किया। हाँ, हम इस शिकारी को पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। सबने मिलकर कहा, आ जाओ जंगल में चलते हैं। मरियम ने सवाल किया, पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। सबने मिलकर कहा, आ जाओ जंगल में चलते हैं। मरियम ने सवाल किया, क्या आप सब जंगल में जाओगे। बिल्कुल, हम एक साथ जंगल में जाएंगे, जैनब ने कहा। ये सोचकर चारों दोस्त अगले ही दिन सुबह सवेरे जंगल की तरफ रवाना हुए। इनके दिलों में खौफ था, मगर इनकी दोस्ती और बहादुरी इन्हें एक दूसरे का साथ हौसला देती थी। जंगल में पहुंचकर सब ने बबलू को ढूंढा, इसको सारी बात बताई। बबलू ने अपनी लंबी सी सूंड हिलाकर कहा, शिकारी को ढूंढा। इसको सारी बात बताई। बबलू ने अपनी लंबी सी सूंड हिलाकर कहा, शिकारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है होशियारी और चालाकी। अब ये सवाल था कि शिकारी को किस तरह जाल में फंसाया जाए। अब होने वाला था एक नया एडवेंचर बच्चों। शिकारी को नाकाम करना था। चालाकी से शिकारी का पीछा कर रहे थे। शिकारी ने अपने जाल में फंसने के लिए कुछ नए चालाक हथकंडे आजमाए, लेकिन बबलू और बच्चों ने अपनी जहानत से इसकी हर चाल का मुकाबला किया। आखिरकार शिकारी एक गहरी खाई के करीब आ गया, जहां बबलू और बच्चे इसे जाल में फंसाने के लिए मुकम्मल मंसूबाबंदी कर चुके थे। फाद और एली ने एक तरफ से शोर मचाया, जैसे शिकारी ने गलत सिमत में दौड़ना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था कि जानवर वहां पे जानवर नहीं है, वहां पे छुपे हुए नहीं है। लेकिन जैसे ही वो खाई के करीब आया, बबलू ने अपने सूंड से दरख्त का तवाज़ुन खराब कर दिया और दरख्त की एक बड़ी शाख इसके सामने आ गिरी। शिकारी तो फंस गया, इसके पास कोई रास्ता ना बचा। सारा खेल खत्म हुआ, तुम्हारा सारा खेल खत्म हुआ, शिकारी, ज़ैनब ने आ गिरी। शिकारी तो फंस गया, इसके पास कोई रास्ता ना बचा। सारा खेल खत्म हुआ, तुम्हारा सारा खेल खत्म हुआ, शिकारी, ज़ैनब ने कहा। हम तुम्हें जंगल से बाहर भेज देंगे ताकि तुम दोबारा कभी इन जानवरों को तंग ना कर सको, मरियम ने कहा। बबलू ने शिकारी को अपने कदमों के नीचे दबाने की कोशिश की और इसका सारा सामान तोड़ दिया। फिर बच्चे शिकारी को धकेल कर जंगल के बाहर ले आए। यहाँ से जाओ और याद रखो, जंगल के करीब कभी मत आना और ना जानवरों को कभी तकलीफ देना, अली ने कहा। शिकारी बेबस होकर बाहर निकल गया और इसके बाद कभी जंगल में नहीं आया। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा जानवरों का ख्याल रखना चाहिए और कभी तंग नहीं करना चाहिए। ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे।